एएलपी भर्ती 2025 के लिए आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या रहने वाला है, आरआरबी अजमेर का हम सभी देखने वाले हैं। 2 लाख प्लस छात्रों के रियल डाटा पर आपको कट ऑफ बताएंगे। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी का जो है हम लोग सीबीटी 1 का कट ऑफ देखने वाले हैं। अगर आपके भी इतने नंबर बन रहे हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए बिना रुके। तो देखो, अभी सबसे बड़ा डाउट यही है कि आंसर की आया है, और आंसर की के बाद सभी के मन में 20 मार्च को जब आंसर की आया है तो सभी के मन में यही चल रहा है कि क्या सीबीटी 2 की तैयारी करें या नहीं करें, कट ऑफ आखिर कितना जाएगा, क्या हमारा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेंगे तो कहीं पढ़ाई व्यर्थ ना हो जाए, कहीं निकले ना निकले, पूरा सभी के मन में यही भी डाउट चल रहा है। तो उसी डाउट को मैं क्लियर करने आया हूं, और मैं जितना मार्क्स आपको बता रहा हूं, अगर आपको उतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप तुरंत सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाओ। और आपको जो है अब सीबीटी 2 की तैयारी अपनी बिल्कुल पूरे मेहनत जोर शोर से करने की ज़रूरत है। अगर आप भी इसमें हो तो आपको जो है लग जानी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, लेकिन वो देखने से पहले एक बार जल्दी से आपसे वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों तक पहुँचा देंगे। जो भी चैनल पर पहला बार अगर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे, ताकि आपको सारा रिलेटेड अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जो है एक एक करके सभी का बताते हैं कि यहाँ पर कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या जो है कट ऑफ रहने वाला है, पूरा डिटेल में आपके सामने मैं जो हूँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसको। तो अगर देखोगे तो आपका यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जिसका नहीं भी हो रहा होता है उसका भी हो जाता है, क्योंकि उसके मार्क्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। और रेलवे में यही देखा गया है, रेलवे में मार्क्स काफ़ी बढ़ते हैं। रेलवे में नॉर्मलाइजेशन का फायदा बहुत बच्चों को मिलता है, क्योंकि एग्जाम काफ़ी शिफ्ट में होती है और शिफ्ट के एग्जाम में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। पेपर काफ़ी टफ इजी बनाते रहते हैं ये लोग। तो 17 तारीख का शाम वाला शिफ्ट सबसे टफ शिफ्ट है। फिर 16 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो है टफ शिफ्ट है। फिर 17 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट आपके लिए टफ है। फिर 17 तारीख का दोपहर वाला शिफ्ट भी टफ रहा है। फिर 13 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट टफ है, और फिर 18 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट जो आपके लिए टफ है। तो ऐसे देखोगे तो ऐसे आपका ये जो यहाँ पे 6 टाइमिंग है, ये जो 6 शिफ्ट हैं, इनको नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। इनको कुछ कम देखने को मिलेगा, और इनको बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा। इनको बिल्कुल ही जो है बेनिफिट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बात करते हैं कि आखिर फ़ायदा होगा कितने का, कितने मार्क्स का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगी। तो बहुत कोई आपको क्या बता रहे हैं कि यहाँ 34 है, यहाँ 47, मतलब लगभग 12 नंबर का अंतर है। तो आपको जो बेनिफिट है वो 12-12 नंबर का मिल जाएगा। तो देखो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 12-12 नंबर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये बस एक कहने की चीज़ है। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये डेटा देखो है केवल 2 लाख बच्चों का, ठीक है। लगभग 7 लाख ने एग्जाम दिया है, क्योंकि 7 लाख नहीं तो एग्जाम 10 लाख ने फॉर्म डाला था, तो लगभग 6.5 से 7 लाख तो 65% 70% एग्जाम दिए ही हैं। तो उनके पास 7 लाख का डेटा, मतलब कि इसमें भी 5 लाख और बच्चे ऐड होंगे। तो जब जितने ज़्यादा बच्चे ऐड होंगे उनकी उतनी एवरेज देखो कम निकल के आएगी। जैसे देख सकते हो यहाँ पे 26,000 है तो यहाँ 47 है। अब यहाँ केवल 14,000 है तब यहाँ 34 है, और बच्चा इसमें ऐड होगा तो ये जरूर बढ़ेगा इनका एवरेज। तो फिर भी अब उतना नहीं बढ़ जाए, उतना एवरेज नहीं बढ़ जाएगा कि एकदम पूरा डिफरेंस हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो अंत आपकी रहेगी, इसमें चेंजमेंट होगी। लेकिन ये मान के चल सकते हो कि ये जो शिफ्ट है इनको 5 से 6 नंबर का फायदा मिनिमम होता हुआ दिख रहा है। अगर आपका ये शिफ्ट है तो आपके 5 से 6 नंबर कैसे भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बढ़ना तय है। और अगर आपका इनमें से शिफ्ट है तो 2 से 3 नंबर आपका मिनिमम बढ़ रहा है, और इनको एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा। रेलवे कम तो नहीं करेगी लेकिन बढ़ाएगी भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप इनमें से हो तो आप अपना मार्क्स अभी से 5 से 6 नंबर ज़्यादा बढ़ा के ऐड करके चलो, ठीक है। आप अपने नंबर अभी से ऐड कर लो। जैसे अभी से अगर आपके 45 हैं तो आप मिनिमम 5 से 6 नंबर बढ़ा लो, उसको 51 कर लो, क्योंकि उतना तो आपका बिल्कुल होना तय है, उतना आपका मार्क्स हो ही जाएगा। तो चलिए अब जो है देखते हैं कि अजमेर जोन में मार्क्स क्या आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है, मार्क्स कैसे हैं और कितना जो है यहाँ पे अजमेर जोन का रहा है, कितने जो है बच्चों के नंबर आ रहे हैं। तो ये देखो आपके सामने अजमेर जोन का डेटा आ चुका है। अजमेर जोन है ये, ठीक है। अजमेर जोन का हम सभी देखने वाले हैं रॉ मार्क्स पे क्या रहने वाली है कट ऑफ, नॉर्मलाइज नहीं, रॉ मार्क्स को देखेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए सीट देखते हैं कि सीट कितना है। तो पहले ये अनरिजर्व है, अनरिजर्व का पहले देख लेते हैं कि अनरिजर्व में सीट कितना है और कितने बच्चे जो है यहाँ पर सिलेक्ट होने हैं अनरिजर्व से। अजमेर जोन को देखेंगे तो अजमेर जोन में जो आपकी टोटल यहाँ वैकेंसी है वो कितनी है, तो वो है देखो 271, ठीक है। अब इसका जो है 15 गुना को इनको सेलेक्ट करना है, तो हो गए टोटल जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो होंगे 4065 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं। अब देखते हैं कि रिजर्व में बच्चों के मार्क्स क्या आ रहे हैं आपके अजमेर जोन से। तो अगर अजमेर जोन की बात करें तो अजमेर जोन में जो है यहाँ पे देख सकते हो 4065 को लेना है, ठीक है। और 5000 तो आपका 46 पे ही है अनरिजर्व में। तो लग रहा है आपको कि 46 के नीचे अनरिजर्व का कट ऑफ जाने का कोई चांस है? कोई भी चांस नहीं बन रहा है। ये टफ होने वाला है आपके लिए जोन। अजमेर जोन से कट ऑफ हाई जाती हुई दिख रही है। वही हालत है कि जहाँ से फॉर्म भरता हूँ वही जोन टफ बन जाता है। वही वाली बात यहाँ पे फिट बैठ रही है। जिन्होंने भी अजमेर जोन से फॉर्म अप्लाई किया था उनके लिए ये जोन इस बार टफ बन के आ रहा है, क्योंकि देखो 46 पे ही 5000 बच्चे हो गए, तो 4065 को तो लेना ही है। तो इसकी यहाँ देखो 2996, मतलब कि लगभग 3000 बच्चे हैं जिनके 51 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं।
3000 बच्चे लेना है 4065 को, मतलब कि अब अभी जब 5 लाख बच्चों का और डेटा इसमें आएगा तो क्या इसमें 1000 बच्चा और नहीं आ जाएगा? आपको ऐसा नहीं लगता है? बिल्कुल आएगा। तो इस हिसाब से अगर लेके चलोगे तो ये कट ऑफ यहाँ पे हाई जाती हुई दिख रही है। अगर आप अनरिजर्व में हो और अगर अजमेर जोन से हो तो 50 के नीचे होने का चांस मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर 50 प्लस है तभी आप अनरिजर्व में जो है यहाँ से सिलेक्ट होते हुए दिख रहे हो, 50 प्लस मार्क्स है तभी जो है आपका होगा। हाँ, अगर ये मैं ईजी शिफ्ट वालों की बता रहा हूँ, अगर आप टफ शिफ्ट में हो और अगर आपकी 44 से 45 मार्क्स भी आ रही है तो जो मैंने अभी आपको शिफ्ट बताए हैं, अगर आप उन शिफ्ट में से किसी में हो तो फिर आपका यहाँ पर जो है 50, 45, 44 में भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका 5 से 6 नंबर जो है रेलवे बढ़ा देगी, और जब 5 से 6 नंबर बढ़ाएगी तो आप यहाँ पे आ जाएंगे 50 पे, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इजी शिफ्ट वालों के लिए ये और टफ शिफ्ट वालों के लिए ये। अब बात करते हैं ओबीसी का कि ओबीसी का कट ऑफ किया जा सकता है। तो ओबीसी का देखो मार्क्स ये है, लेकिन उससे पहले चलो वैकेंसी देखते हैं कि ओबीसी में अजमेर जोन में कितनी वैकेंसी है टोटल आपकी यहाँ पे। हाँ जी, तो अजमेर जोन में बात करें तो ओबीसी में जो टोटल आपकी वैकेंसी है वो कितनी है, तो वो है देखो 147। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे कि 147 का 15 गुना सेलेक्ट करेंगे तो वो होता है आपका 2205। मतलब कि अजमेर जोन से टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2205। अजमेर जोन से टोटल जो सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है वो हो रहा है 2205 कैंडिडेट का। अब देखते हैं कि चलिए मार्क्स कितना आ रहा है ओबीसी कैंडिडेट का, ओबीसी कैंडिडेट के कितने मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी, तो अब देखो ये रहा आपका ओबीसी। ठीक है, ओबीसी यहाँ पे है। अब यहाँ तक वाले जो बच्चे हैं वो तो अनरिजर्व में चले जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये 1500 के आसपास बच्चे कम हो गए यहाँ पे। अब लेना कितना को है, 2205 को लेना है, और 1500 के आसपास बच्चे यहाँ से यहाँ चले गए, तो फिर यहाँ पे लगभग 800 बचे और यहाँ पर फिर कुछ बचे। ठीक है, लेकिन फिर भी और बच्चे ऐड होंगे ही, क्योंकि ये पूरा डेटा तो है नहीं, तो और बच्चे इसमें ऐड होने ही होने हैं। तो इस हिसाब से देखें तो अगर आप ओबीसी में हो और अगर आपके 45 to 47 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फिर आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी ओबीसी में सिलेक्शन में। अगर आप ओबीसी से हो और अगर आपकी 45 to 47 क्वेश्चन सही है तो फिर आपका सिलेक्शन का पूरा चांस यहाँ पर बन रहा है, अगर आप ओबीसी में हो तब। ठीक है, और ये मैं टफ शिफ्ट वालों की बता रहा हूँ। अगर आप ईजी शिफ्ट में हो तो ईजी वाले इसे 5 नंबर खुद कम लेके चलें, अगर उनका 40 भी क्वेश्चन सही है। टफ वाले, ठीक है, टफ वाले अगर 40 क्वेश्चन भी सही है तो आपका हो जाएगा। ये ईजी वालों का है। ठीक है, ये जो 45 to 47 मैंने बताया ये ईजी वालों का है। ईजी शिफ्ट में जिनके भी 45 से 47 है उनका हो जाएगा। और जो टफ शिफ्ट में हो अगर आपके 40 क्वेश्चन भी सही हैं तो फिर आप सेलेक्ट हो रहे हो, क्योंकि उतना मार्क्स आपको रेलवे यहाँ पे नॉर्मलाइज करके दे देगी और आप जो है उसके पास पहुँच जाओगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एससी कैटेगरी का कि एससी कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो पहले चलिए एससी के मार्क्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब देखो, अब अगर एससी कैंडिडेट का देखोगे तो एससी कैंडिडेट में टोटल आपका वैकेंसी है यहाँ पे देखो 266। ठीक है, इसका 15 गुना सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका देखो 3990, मतलब कि 3990 कैंडिडेट का जो है यहाँ से सिलेक्शन होने वाला है। अब देखते हैं कि एससी कैटेगरी में कितने बच्चे हैं और सबके मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो ये रहा देखो आपका यहाँ पे एससी कैटेगरी। ठीक है, कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, तो सिलेक्शन होना है देखो 3990 का। ठीक है, अब 3990 सेलेक्ट होने हैं। अब देखो यहाँ तक वाले जो बच्चे हैं वो चले जाएंगे आपके अनरिजर्व में, यहाँ तक वाले बच्चे निकल गए अनरिजर्व में। तो अब कुछ जिन्होंने एज में छूट लिया होगा वो यहाँ जरूर बचेंगे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा नंबर लाने वाले, वो ज़्यादा नंबर लाने वाले कम एज के ही बच्चे होते हैं, तो वो चले जाएंगे अनरिजर्व में। ठीक है, अब लेना कितने को है, लेना है 3990 को। तो यहाँ पर देखोगे तो 3800 है और इसमें से 900 और कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर मानो इसमें और बच्चा आएगा तो ऐड जरूर होगा मार्क्स, तो इस हिसाब से चलेंगे तो इसके आसपास कट ऑफ रहने की चांस है 36 के आसपास। तो अगर आप एससी कैटेगरी से हो और अगर आपके यहाँ पर 36 to 38 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप एससी से सिलेक्ट हो जाओगे। ये मैं बता रहा हूँ आपकी ईजी शिफ्ट वालों की। ठीक है, ये जो ईजी शिफ्ट है। और अगर आप टफ शिफ्ट में हो तो टफ शिफ्ट में अगर आपका एससी में 30 प्लस क्वेश्चन भी सही है तो फिर आप सिलेक्ट हो रहे हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। जो मैंने आपको टफ शिफ्ट बताया उसका 5 से 6 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेगा मिनिमम। तो अगर आपके 30 प्लस भी क्वेश्चन सही हैं एससी में तो हो जाएगा, और ईजी में 36 to 38 के बीच में कहीं पे 35 भी हो तो आपकी होनी तय है। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी का। तो चलो एसटी का पहले वैकेंसी देख लेते हैं कि एसटी का वैकेंसी कितना है और फिर उनका कट ऑफ कितना जा सकता है, इसको समझेंगे हम सभी। पहले वैकेंसी देखते हैं। हाँ जी, तो एसटी कैटेगरी का अगर बात करोगे यहाँ पे तो वैकेंसी है 73। ठीक है, लेना कितना को है, लेना है 15 गुना को, मतलब कि टोटल सेलेक्ट होगा यहाँ से 1095 कैंडिडेट। ठीक है, अब चलिए एसटी का मार्क्स देखते हैं कि एसटी कैटेगरी के बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे, क्या मार्क्स रहे हैं। अब देखो, अब अगर एसटी कैटेगरी का मार्क्स यहाँ पे देखेंगे तो 1095 को लेना है। ठीक है, इनको ये सिलेक्ट करेंगे 1095 को,
और अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1591 बन रहे हैं, 91 हो गए, 1142 यहाँ पे हो गए। अभी इतने तो ये 51 के आसपास वाले तो अनरिजर्व में चले जाएंगे, तो ये 300 ऐसे ही कम हो गया यहाँ पे। तो लगभग अगर देखोगे तो यहाँ से कट ऑफ हाई दिख रही है एसटी की कट ऑफ यहाँ पे हाई जाती हुई दिख रही है। अगर आप एसटी से हो तो आपके लिए यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ये बिल्कुल दिख रहा है। एससी से भी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे एसटी में दिख रही है। तो इस हिसाब से अगर चला जाए तो आपकी देखो यहाँ पे हाई जाने की चांस कट ऑफ लग रही है। अगर आप एसटी से हो और अगर आपके मार्क्स 34 के आसपास सही हैं तभी चांस बन रही है आपकी एसटी में सिलेक्शन की। यहाँ से टफ शिफ्ट वालों की मैं बता रहा हूँ, या इजी शिफ्ट वालों की जो इजी है उनकी, अगर टफ हो तो अगर 28 क्वेश्चन भी सही है फिर भी आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, अगर टफ वाले में हो तो। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में क्या वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये ईडब्ल्यूएस के मार्क्स हैं बच्चों के। अब चलिए देखते हैं पहले ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी है उसको। हाँ जी, तो अब देखो अगर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी इन्होंने दी हुई है 14 एंड 49, मतलब कि 63 वैकेंसी है। अब 63 वैकेंसी में ये लोग यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं कितना कैंडिडेट को, तो 15 गुना कैंडिडेट को, मतलब कि 945 कैंडिडेट जो है यहाँ से सिलेक्ट होंगे। अब देखते हैं कि आखिर ईडब्ल्यूएस में बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्या नंबर हैं। हाँ जी, तो अब देखो अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सबसे पहले तो ये 110 कैंडिडेट चले जाएंगे अनरिजर्व में, ठीक है, ये वहीं चले जा रहे हैं। अब बाकी फिर लेना है 945 कैंडिडेट को जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 945 कैंडिडेट जो है यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 945 कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 110 देखो आपके 51 में चले गए, तो जब 110 आपके चले गए 51 में तो फिर बचे कहाँ कैंडिडेट तो बचे ही नहीं आपके बिल्कुल भी। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे कट ऑफ कम जाने की चांस लग रही है। आपकी 337 कैंडिडेट यहाँ 31 पे हैं और अभी और तो ऐड होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो और अगर आपके यहाँ पे 35 से कम में ही हो जाएगा, ठीक है, और भी 32-33 क्वेश्चन भी सही है तो भी आप सिलेक्ट हो जाओगे ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ से ज़्यादा जाती हुई नहीं दिख रही है। तो ये आपका टोटल अपडेट है जो आपका पूरा कट ऑफ एनालिसिस रहा है। अब आप सभी अपना सजेशन दे सकते हैं जो भी आपका हो, और अगर आपका हो रहा है तो जरूर कमेंट बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप क्या इस कट ऑफ रेंज में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो चलिए जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी सबको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले अपडेट के साथ, तब तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।